चलिए, तो हिंदी में हम लोग जो है, मेरा टॉपिक है तुलसीदास। कई चीजों में बटा है तुलसीदास टॉपिक जो है। क्योंकि रामायण आप लोगों ने देखी भी होगी या सुनी जरूर होगी, जिन्होंने देखी नहीं तो उसमें से कई सारे जैसे कांड सुने होंगे। लंका कांड है ना, किष्किंधा कांड है। इस प्रकार बहुत सारे भाग बांट दिए गए उसके। उसी में से एक ये जो पंक्तियां हम लोग पढ़ेंगे आपके तुलसीदास की, वह धनुष भंग की। धनुष भंग, ये धनुष भंग की वो कहानी है जिसमें राधा श्री रामचंद्र जी जो होते हैं वह कहाँ जाते हैं, राजा जनक के यहाँ जाते हैं। सीता जी के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा गया था ना कि जिनका जो भी लोग है, अगर ये धनुष जो कि इनको वरदान मिला था सीता जी को, क्योंकि वो एक बार क्या कर रही थी, ऐसे ही साफ सफाई कर रही थी और साफ सफाई में जो उनके गुरु थे जनक जी के, परशुराम, क्योंकि वो धनुष इतना वो था कि उसको कोई उठा नहीं सकता था। गलती से उन्होंने साफ सफाई करी, वहां को जाता नहीं था, साफ सफाई करी और वो धनुष उन्होंने उठा लिया, तो मतलब उठा नहीं धनुष। तभी उनको कहा गया कि जनक जी ने कहा कि हमारी पुत्री के लिए ऐसा ही वीर पुरुष होना चाहिए जो इस धनुष को तोड़ देगा। तो ये प्रस्ताव उसी के लिए है और वही कहानी है धनुष भंग की। तो धनुष भंग की जो कहानी है उसमें सबसे पहले है लाइन आप सुनिएगा, उदित उदित उदयगिरी, उदित उदयगिरी, फिर लोचन भ्रंग, लोचन भ्रंग, यहां तक की कहानी लोचन भ्रंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग दिखसे संत सरोवर सब हर्षे लोचन भ्रंग। मतलब क्योंकि तुलसीदास चैप्टर भी आपने देखा कि धनुष कहानी है, धनुष के बारे में बताया गया। राइटर कौन है, तुलसीदास। पहले तो हमें पहले संदर्भ लिखेंगे, अंदर लिखना बता चुके हैं आपको कि पाठ का नाम लिखना होगा और प्लस चैप्टर नाम लिखना होगा, साथ में उसके लेखक रचयिता कौन है, वो तीनों चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तो धनुष की कहानी में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास की पंक्तियां हैं, कहते हैं तुलसीदास जी कि उदयाचल पर्वत, उदयाचल मतलब जैसे आपने पर्वत तो देखे होंगे, तो वैसे जहां पर वो है, कह रहे उदयाचल जहां से सूरज निकल रहा है, उदय मतलब होना है जहां से प्रारंभ होता है, सूरज निकल रहा है, कह रहे उदयाचल पर्वत, पर्वत का नाम है उदयाचल। उदयाचल पर्वत के समान, उसी पर्वत के समान हमारे विशाल मंच, मंच क्योंकि जहां पर ये मंच लगा था, धनुष रखा था, वहां सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। कोई एक राजा वहां पर नहीं था, हर एक अलग देखे कि राजा वहां पर मंच में विराजमान थे। और फिर कहते हैं सभी लोगों ने कोशिश करेंगे कि धनुष को हम तोड़ देंगे, लेकिन किसी ने तोड़ नहीं पाया। फिर कहते हैं दूसरे कहते हैं उदयाचल पर्वत के समान बने हुए, जैसे पर्वत इतना विशाल बना होता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि वो भी उनका शरीर एक उदयाचल पर्वत के समान है। पर्वत एकदम सीना तान के खड़ा होता है, सीना तान के वैसे रहता है, वैसे हमारे श्री रामचंद्र जी सीना ताने हुए खड़े हुए। विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के बाल रूप में सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिलते हैं। मतलब जैसे ही वो लोग आते हैं, कह रहे हैं जैसे श्री रामचंद्र जी की वहां पर मंच पे उस सिंहासन पर या उसके वो विराजमान होने आते हैं, तो उनको वैसे ही दिखाई देता है उदयाचल, मतलब पर्वत देखा होगा, पर्वत के पीछे से सूरज निकलता है, देखते हो रोशनी कैसे निकलती है, उसी पर्वत के समान जैसे सूरज बाहर निकल रहा है, वैसे ही महसूस हो रहा है कि कोई एक महान पर्वत के समान एक व्यक्ति जो कि सिंहासन की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। फिर कहते हैं कि और जब तो वो भी बाल हो, बाल समझते हैं ना, जब कोई चीज निकलती है उसे बाल रूप कहते हैं। जैसे सूरज उदय होता है, सूरज का उदय होना एक प्रकार का बाल रूप होता है, सुबह का सूरज। तो कह रहे हैं बाल रूप में जैसे सूरज निकलता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी वहां से प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर बैठे हुए सभी संत लोग, जितने भी संत थे, ऋषि मुनि संत जितने भी लोग थे, उनको देख के एकदम उनके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट या कह सकते हैं उत्सुकता उनके अंदर बन गई। इसके अंदर जो वहां पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, ऋषि मुनि, ये सब चीज। फिर कह रहे हैं कि और क्योंकि व्यक्ति कोई नया व्यक्ति आता है तो लोग उसको देखने के टटकने लगा लेते हैं, और कोई चीज ऐसा मान लो भीड़ में इकट्ठा सारी चीज तरह हो और अचानक से कोई आ गया तो लोग उसको देखने के लिए उसको भूल जाते हैं। ऐसे देखा होगा कहीं घूमने जाइए और आपके हिसाब देश के सब लोग हो, आप उनसे कम जगह बनाओगे, अगर उसमें कोई टूरिस्ट आ जाए, अंग्रेज आ जाए, लोग फोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं, अल्लाह फोटो खिंचा उनके साथ रह जाए। तो वही वाला हाल है कि वहां बैठे इतने सारे राजा थे, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं दिया। उनका चेहरा, उनका कद, उनकी काठी, उनका आकार, उनका देखने का रूप, वो सब देख करके हमारे ऋषि मुनि एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और उनके चेहरे पर एक खुशी महसूस होने लगती है। और वो कहते हैं कि जो उनके नेत्र रूपी मतलब नेत्र होते हैं, वो भी भौरे, जैसे भौरा नहीं पहले सुकून जाता है, जब वो उड़ता है तो बहुत तेज फैल जाता है, पहले भौरे की तरह हाजिर होते हैं। भौरा कुछ होता है तो वो घूमता है चारों तरफ, कभी ये फूल पे जाएगा, कभी उस फूल पे जाएगा, ऐसे करते करते वो हर एक फूल पे जाता रहता है। तो कहते हैं इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि श्री राम जैसे ही इस मंच पर विराजेंगे, जैसे ही मंच विराजमान है, वैसे ही मंच पर विराजमान होते समय जितने भी सज्जन पुरुष हैं, सभी उनको देख करके मनमोहित हो जाते हैं, सभी क्या हो जाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं।
अर्थात मनमोहित होने का कारण क्या है कि सभी उनको देख करके उनके मन में एक लालसा उत्पन्न हो गए, उनके अंदर एक हर्षित मुख उत्पन्न हो गया, भौरे उनके एकदम आत्म उनकी संतुष्टि होने लगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ पर आ रहा है जिसके आने से पूरे सभा में एकदम हर्षित और खुशी का माहौल हो गया। ठीक है, तो बात समझ आई लोचन ढंग तक।